अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इस क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं 60 सेकंड्स के अंदर अंदर। इससे पहले हमारा बिगिनर्स मेथड आ चुका है, उसको आप यकीनी तौर से सीख चुके होंगे। अगर वो नहीं सीखा है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इस पर आइएगा, वरना आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। यानी एकदम आप उस स्पीड पे जाने में जो इसके अंदर अब हम बताएंगे कि किस तरीके से वो होता है, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है। इसलिए पहले बिगिनर्स मेथड देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर आएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है 60 सेकंड्स के अंदर अंदर। जब हम 60 सेकंड्स के अंदर अंदर इसको सॉल्व करते हैं तो उसको हम सब 60 कहते हैं, यानी जितने भी सेकंड्स के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 30 सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकता हूँ तो हम उसको, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि सब 30, सब 15, सब 60, इस तरीके से सब लगा के और सेकंड्स हम बता देते हैं कि ये हमारी इस वक्त स्पीड है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि सब 60 हम इसको इस वक्त आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए चंद एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अगर आपके पास ये पुराना क्यूब है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक भी नहीं है और इसके ये कट्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये कट्स इतने अच्छे नहीं थे इस पुराने वाले में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर ज़रा सा भी हमारा क्यूब जो है वो, यानी हम जब चल रहे हैं मुख्तलिफ कोई एल्गोरिदम लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो डिफरेंट उसकी जो भी स्टेप्स हैं वो अब चल रहे हैं, तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप जब चल रहे हो तेज़ बहुत फास्ट चल रहे होते हैं, तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा इस जगह तक आ जाए, हो सकता है कभी कभी इस तरह से चला जाता है। तो अब हम जब करेंगे इसको, यानी अब मुझे राइट चलना है, राइट लेयर, तो ये मूव नहीं करेगा, ये फंस जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बरखिलाफ ये जो हमारा जो नया क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर आप देखिए कट्स कितने क्लियर हैं। ये जो बीच में ये जो कट्स हैं ये कितने क्लियर है, नंबर 1, और नंबर 2 ये मैग्नेटिक भी है। ठीक है, अब मैग्नेटिक का भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये कट्स देख लीजिए आप। अगर इसके अंदर इतना भी है, यानी हम चल रहे हैं तेज़ी से और इतने पे आके वो हमारी पूरी फिंगर नहीं घूमी और यहाँ पे आके रुक गया, तो अगर हम इसको चलेंगे तो ये आप देखें कि ये इसको मूव कर देगा। ठीक है, लेयर को मूव कर देगा, यानी अगर मैं यहाँ पे आकर रुक गया है, ये मैंने किया तो ये मूव हो जाएगा। ठीक है, और नंबर, अब मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक में ये होता है कि इसके अंदर आप देखिए कि अगर मैं इसको चल रहा हूँ, यहाँ पे लाया, ठीक है, ये रुकेगा नहीं, ये आगे भी चल सकता है और पीछे भी रुक सकता है। यानी अगर मैंने तेज़ी में किया इसको तो ये यहाँ आके रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो यहाँ आके रुक जाएगा। ठीक, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम तेज़ी से चलते हैं, एक उसको जर्क देते हैं, एक तरह से झटका देते हैं, तो वो अपनी ही जगह पे जाकर रुकेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये कि मैग्नेटिक हो, और दूसरे इनके कट्स। नॉर्मल सा क्यूब है ये, आप अगर किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे जाके देखेंगे तो 2000, 2500, 3000 के अंदर अंदर ये क्यूब आता है, मगर ये ज़रूरी है अगर आप स्पीड क्यूबिंग पे जाना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास ये क्यूब ऑलरेडी मौजूद है और आप काफ़ी अरसे से इसको यूज़ भी कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर कचरा वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से ये फंसने लगता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको खोलते हैं, खोलने के बाद इसको साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद इसको दोबारा से लगाते हैं, असेंबलिंग करते हैं इसकी मतलब, और उसके बाद फिर इसके अंदर लूबिंग करते हैं, यानी ऑयल वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो उससे इसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। मैंने इस क्यूब को भी बहुत मेंटेन रखा हुआ है और इसके अंदर भी मैं मुस्तकिल सफाई और क्या कहते हैं ऑयलिंग वगैरह करता रहता हूँ, जिसकी वजह से स्पीड तो इसकी सही है, मगर ये कि ये बस सिर्फ फंसता है चलने में। ओके, ये मेरा बहुत पुराना क्यूब है, सबसे पहला वाला क्यूब है जब मैंने बिल्कुल ये लिया था। उससे पहले कोई था तो वो दूसरे थे, मगर ये कि ये मेरा सबसे पहला क्यूब है जो मैंने लिया था। ठीक है, मगर इसको मैं मेंटेन करके और अभी भी रख रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फिंगर टेक्निक्स। फिंगर टेक्निक्स इसके अंदर क्या होती हैं कि हम इस रिस्ट से मूव नहीं कर रहे होते, ये राइट एंड लेफ्ट तो रिस्ट से ही मूव हो रहा होता है, मगर बाकी लेयर जो होती हैं वो हम फिंगर से मूव कर रहे होते हैं। हम यूँ नहीं मूव करते, एक ही जगह से होल्ड रखते हैं इसको भी इसी तरीके से मूव करते हैं, इसको भी इसी तरीके से मूव कर रहे होते हैं, और ये नीचे वाली लेयर को भी इसी तरीके से मूव कर रहे होते हैं, और पीछे वाली लेयर को भी हम इसी जगह से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फास्ट क्यूबिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसको
60 सेकंड्स के अंदर अंदर सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें, अच्छा उसके अलावा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की क्लास हमारी भी हुई थी, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके अंदर क्या था कि हमने पूरा इसका स्ट्रक्चर बताया था, उसकी कलर कम्बिनेशन कैसी होती है। तो आपको वो कलर कम्बिनेशन भी पता होनी चाहिए कि फ़र्ज़ कर लीजिएगा अगर मेरे पास ब्लू सामने है और रेड टॉप पे है तो कौन सा कलर किधर होगा बगैर देखे हुए, ठीक है। ब्लू का हमेशा अपोजिट ग्रीन होता है तो वो पीछे होगा, रेड का अपोजिट हमेशा नीचे होता है, ऑरेंज होता है तो वो नीचे होगा, ठीक है। अब मुझे राइट और लेफ्ट का मालूम करना है, तो ये मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैंने इस पोजीशन में पकड़ा हुआ है कि रेड ऊपर है ब्लू सामने है, तो वाइट मेरे राइट पे आएगा, ये देखिए, और येलो लेफ्ट पे आएगा। इसी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में अगर मैंने इसको पकड़ा हुआ है तो मैं देखते के साथ ही मुझे पता चलना चाहिए कि कौन सा कलर किस तरफ है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर फास्ट क्यूबिंग, वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हैं देख देख के कि यूँ घुमा के इस तरीके से, मगर हम जब चल रहे होते हैं फास्ट क्यूबिंग में तो हम कुछ भी नहीं कर रहे था, हम इसको इसी तरीके से पकड़े होते हैं और चल रहे होते हैं। हमें पता होता है कि पीछे क्या चीज़ है, कलर इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। तो अच्छा, ये तमाम के मैंने लिंक्स नीचे दे दिए हैं, ये हमारी पहले वीडियो आ चुकी हैं। स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का भी नीचे लिंक दे दिया है। उसके बाद किस तरीके से इसकी सफाई होगी, लूबिंग होगी, और क्या कहते हैं किस तरीके से इसको डीअसेंबल एंड रीअसेंबल हम कर सकते हैं, उसकी भी क्लास हो चुकी है, उसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया। और फिंगर टेक्निक, बेसिक फिंगर टेक्निक्स, ठीक है, बेसिक फिंगर टेक्निक्स की हमारी क्लास हो चुकी है, तो उसको भी लिंक मैंने नीचे दे दिया। वो आप सर्वसर पहले देख लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चाहे तो ये भी देखते जाएं साथ में और इसको चलते जाएं, मगर ये कि जब आपकी स्पीड जब भी तेज़ होगी, जब वो भी चीज़ें इसके साथ साथ मिल जाएंगी, तो आप 60 सेकंड के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गई कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हम स्टार्ट करने से पहले आपको बताना ज़रूरी था, ताकि आप उसको देख लें और उसके ऊपर अमल करें अगर आप इसको फास्ट सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब फिंगर टेक्निक्स भी मैंने आपको बताया कि फिंगर टेक्निक्स के ज़रिए से ही हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। फिंगर टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिंगर टेक्निक्स अगर आपको आती हैं, अब देखिए मैं एक ही जगह पर पकड़ा, एक ही डायरेक्शन में पकड़ा हूँ, मैं क्यूब को नहीं घुमा रहा हूँ, तमाम लेयर्स इसकी जितनी भी हैं वो घूम रही हैं, और इसको मैंने मुकम्मल तौर से शफल कर लिया। तो आपकी प्रैक्टिस ये भी होनी चाहिए कि इसको शफल भी आप फिंगर टेक्निक से ही करेंगे, तब कहीं जाके आपकी स्पीड जो है इसके ऊपर तेज़ होगी, और तमाम जितने भी एल्गोरिदम्स आपने अब तक सीखे हुए हैं बिगनर्स मेथड में, वो उसके ऊपर लगाएंगे तो आपकी स्पीड तेज़ होती चली जाएगी। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करना देखते हैं कि सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं फास्ट। तो सबसे पहला तो हम बनाएंगे क्रॉस। हमारी जो बिगनर्स मेथड की क्लास आई थी उसके अंदर हमने ये किया था कि येलो को बीच में रखा था और ये डेजी बनाया था। डेजी बनाने के बाद फिर हमने दूसरी साइड पे वाइट क्रॉस बनाया था। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि वाइट क्रॉस हम डायरेक्टली किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि मेरा, अगर मैंने इसको शफल करने के बाद मैं इसके ऊपर आया तो मेरा एक वाइट ऑलरेडी या तो लगा होगा, या हो सकता है कि दो लगे हुए हों या एक लगा हुआ हो। एक लगा हुआ है तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि उसका साइड कलर मैच कर देंगे, इस तरीके से मैच कर लेंगे। और फर्ज कर लिए कि आपके दो लगे हुए हैं, एक मैच कर रहा है, एक मैच नहीं कर रहा। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि उसको, एक को जो मैच कर रहा है उसको तो छोड़ देंगे, और दूसरा जो मैच नहीं कर रहा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक। और इसको फिर अब सही पोजीशन में हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि इसी को सही पोजीशन में हम लगा लेंगे। और उसके लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, ये मैच है और यहाँ तो ऑरेंज ही आएगा, रेड है तो इसका अपोजिट ऑरेंज ही वाइट यहाँ पे लगेगा। और मगर इसके साथ साथ मुझे ये भी पता है कि ब्लू एंड वाइट इधर लगेगा एंड ग्रीन एंड वाइट इधर लगेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से। ये देखिए, ऑरेंज एंड वाइट मैं कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले लगाना है। उसके लिए क्या करेंगे हम कि ये किस जगह पे लगेगा, पहले तो हम ये देखते हैं। ये लगेगा इस जगह पे, ठीक है। एक मैच है तो अब उसी मैच को इसी तरीके से हम लगाते चले जाएंगे, ये ताकि ये मैच को ख़राब नहीं करेंगे अब हम, ठीक है। तो यहाँ पे अब लगेगा ऑरेंज एंड वाइट, ओके। ये अगर मैं ऊपर लेके आता हूँ, आप देखें कि ये साइड में आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये यानी ये रेड एंड वाइट, रेड एंड येलो जो है, इसको मुझे रिप्लेस करना है इससे, ओके। तो ये ऐसी लेयर में होना चाहिए कि वाइट को फ्रंट पे अगर मैं रखूँ, वाइट को फ्रंट में रखूँ, तो ये लेयर जो है
इसके अंदर इसको होना चाहिए। ठीक है, अभी ये इसमें नहीं है, ये इससे दूसरी लेयर में है, यानी इस वाली लेयर में है, फ्रंट वाली लेयर में है, राइट लेयर में नहीं है। मैं इसको राइट लेयर में लेके आऊँगा। सबसे पहले तो ये ऑरेंज, रेड एंड येलो को यहाँ लेके आया, इसको ऊपर किया और इसको वापस कर दिया। अब आप देखिए कि ये ऑरेंज एंड वाइट लग गया, यहाँ रेड एंड वाइट लगा हुआ है पहले से। ओके, अब मैं कोई और देखता हूँ, ये ग्रीन एंड वाइट आ रहा है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि ये है अपनी ही लेयर के अंदर, यानी ये ऑरेंज एंड ग्रीन को मुझे चेंज करना है, तो आप देखिए कि ये इसी में आ रहा है। ओके, तो ये मैं ऊपर करूँगा तो ये चला जाएगा। अच्छा, हमारे पास क्या क्या पोजीशंस आ सकती हैं? वाइट या तो यहाँ पे आएगा आपके पास, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा। ठीक है, तो उसको सबसे पहले तो हम, अगर इधर है या इधर है, इसको हम सबसे पहले लेफ्ट या राइट में ले आएंगे ताकि हम उसको ऊपर लेके जा सकें। यहाँ पे होगा तो हम इसको ऊपर लेके तो आ सकते हैं, मगर वाइट साइड में आ जाएगा। ओके, तो इसलिए अगर मैं यहाँ रखूँगा और फिर ऊपर लेके जाऊँगा इस तरीके से, तो ये ऊपर ही आएगा। ओके, अच्छा, अब ये ग्रीन है, ये भी हो सकता था कि ये इस जगह पे होता, वाइट एंड ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे है और लगना इसको यहाँ है, इस जगह पे। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि ये ऊपर वाली लेयर को घुमाऊंगा, रेड से रेड मैच है। ठीक है, यहाँ पे लगेगा ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट ये रहा, इसको मैं इस लेयर में लेके आऊँगा, इस पीस को, जिसको रिप्लेस करना है मुझे। ये किया एक, ये किया दो, ये करने के बाद इसको ऊपर ले गए, लाने के बाद इसको वापस कर दिया, वापस किया, तब आप देखिए ये ग्रीन और रेड से मैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, किसी भी जगह पे हो, उनको साइडों में लेके आ जाएंगे। साइड में लाने के बाद उस लेयर को उसके ऊपर लेके आएंगे, ये वाइट को सामने ही रखेंगे, या यहाँ होगा या यहाँ होगा। चाहे मैं यहाँ हूँ तो अब आप देखिए कि ये येलो येलो है, ये ग्रीन, इसमें तो वाइट है ही नहीं। ठीक है, तो अगर वाइट होता, यहाँ पे कहीं पे भी होता, तो मैं पहले साइडों में लेके आता, फिर उस लेयर को उसके ऊपर लेके आता, ऊपर वाली लेयर को घुमा के, और उसके अंदर उसको इंसर्ट कर देता। ठीक है, अच्छा, ये भी हो सकता है कि नीचे हो, यानी ये वाइट मेरा ऊपर है, यहाँ पे लग रहा है, और ये नीचे वाली लेयर है, ये सबसे नीचे वाली लेयर में इस जगह पे है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मैं इसको कहाँ पे लगेगा, अभी इसकी जगह में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, हम सेंटर वाले से, आपको पता ही है कि देखते हैं कलर का कमी, अगर मिक्स हो, अगर ये इस तरह से शफल हुआ हो, मिक्स हुए हो सारे पीसेस, तो हम सेंटर पीस ये फिक्स होते हैं, इसलिए हम इससे देखते हैं। ऑरेंज एंड वाइट इस जगह पे लगना है, यानी ब्लू एंड रेड को मुझे रिप्लेस करना है, तब ये ऑरेंज एंड वाइट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब मैंने देखा ये ऑरेंज एंड वाइट यहाँ पे है। ठीक है, नीचे ये, इसको मैं इसके नीचे लेके आ जाऊँगा, ये नीचे लेके आ गया। या दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि अगर इस तरह से हो, नीचे हो, तो मैं ऑरेंज से ऑरेंज को मैच कर दूंगा। ठीक है, ये ऑरेंज से ऑरेंज मैच भी हो गया और मैं उसके नीचे भी लेके आ गया। अब मैं इसको 2 दफ़ा ऊपर करूँगा, ये वाइट यहाँ पे लग गया। देखिए अब यहाँ पे ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है, ये रेड भी है। आखिरी वाला जो है वो मैं बगैर कोई कलर वलर देखे हुए सिर्फ इस वाइट को मुझे यहाँ लेके आना है। उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको अगर मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ तो ये हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, उसी लेयर को इसके ऊपर लेके आ जाऊँगा, ताकि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं साइड में करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, ये करने के बाद इसको मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा, इस जगह पे मूव कर दिया और इसको ऊपर कर दिया। ये करने के बाद अब कलर आप देखिए, कलर इत्तेफाक से मैच ही हो गए, रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड ब्लू। और अगर नहीं होता, कुछ इस तरीके से होता, तो मैं कोई एक भी कलर मैच कर देता। ये मैंने रेड मैच कर दिया, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे अगर आपने सही लगाए तो। ये तो हो गया क्रॉस। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, कलर्स का बहुत ख्याल करना है कि कौन सा कलर किधर है, याद कर लीजिए इसको। और वैसे तो खैर ये जितना आप इसको यूज़ करेंगे क्यूब को बाकायदा, मतलब ये सोच के कि कौन सा कलर किधर है किधर है किधर है, तो आपको ये कलर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। मगर शुरू में आप ये कम्बिनेशंस वगैरह ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सा कलर अगर इधर फ्रंट पे है और टॉप पे, अगर ये 2 कलर मुझे पता है तो बाकी मुझे पता होने चाहिए कि कौन से हैं।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनके कॉर्नर्स के ऊपर। ठीक है, कॉर्नर्स हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाएगी, आपको पता ही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको वाइट को नीचे कर लूँगा इस सूरत में। ये कर लिया। अच्छा, बिगिनर्स मेथड में मैंने क्या बताया था आपको कि मैं वो ढूंढूंगा जिसमें वाइट हो। अब भी हम वही ढूंढेंगे जिसमें कोई एक में, किसी में कॉर्नर्स में सिर्फ ढूंढेंगे जिसमें वाइट हो। ये मुझे एक मिला है जिसके अंदर वाइट है, ऑरेंज एंड ब्लू। मैं इसको उसके ऊपर लेके आ जाऊंगा, जहाँ पे लगना है इसको इस पोजीशन में लगना है, ऑरेंज ब्लू वाइट, तो ये इसके ऊपर लेके आ गया। ठीक है, और जैसा मैंने आपको उसमें बताया था कि इसको हम टॉप राइट में रख लेते हैं, अभी भी मैंने टॉप राइट पे रख लिया। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसके अंदर या तो आपको पता ही होगा कि या तो हम एक दफ़ा लगाएंगे तो ये यहाँ पे ये सही जगह पे लग जाएगा, या 3 दफ़ा लगाएंगे तो सही जगह लगेगा, या 5 दफ़ा हमें लगाना पड़ता है तब ये इस सही जगह पे लगेगा। अब हम क्या करेंगे कि यानी जो एक दफ़ा जो में जो लगता है वो तो खैर एक ही दफ़ा में आ ही जाए। यहाँ पे एक होता है जो 5 दफ़ा में होता है, वो भी हम एक ही राइटिस्ट एल्गोरिदम लगाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा, राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट। अब दोनों आपको पता होने चाहिए, या तो राइटिस्ट लगेगा उसके ऊपर या लेफ्टिस्ट लगेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एक पोजीशन ऐसी होती है जिसमें 3 दफ़ा करना वो ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये क्या होता है। ये कॉर्नर है, कॉर्नर के अंदर वाइट को मैं देखूंगा किस तरफ है। ओके, ये मैंने राइट टॉप पे रख लिया। अगर इस जगह आ रहा है फ्रंट पे आपके, तो ये 5 दफ़ा लगेगा। 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा किया तब ये इस जगह पे लगा। ठीक है, इसको हम कैसे करें कि ये एक ही दफ़ा में लग जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको क्यूब को, अभी ये राइट साइड पे आ रहा है, इसको मैं पूरे क्यूब को घुमा के इस डायरेक्शन में पकड़ लूँगा कि ये अब लेफ़्ट साइड पे आ गया, और अब मैं लेफ्टिस्ट लगा दूंगा इसके ऊपर, तो ये एक ही दफ़ा में इसके अंदर यहाँ पे लग जाएगा। और लेफ्टिस्ट क्या है, एल एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक, एल क्लॉक। वैसे 3 ही लगाते हैं, 3 स्टेप। चौथा स्टेप इसका लेफ्टिस्ट का या राइटिस्ट का, जब ये कॉर्नर हम लगा रहे होते हैं उसमें नहीं लगाते। अगर एक ही दफ़ा में ये आ रहा है यहाँ पे, अगर एक दफ़ा से ज़्यादा में आ रहा है तो फिर आप वो चारों स्टेप उसके लगाएंगे, और आखिरी वाला जो स्टेप होगा उसके अंदर फिर बेशक आप वो 3 के बाद चौथा नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी एक ही स्टेप में ये यहाँ पे आ गया, तो मैंने 3 स्टेप्स इसके चले, मतलब एक ही दफ़ा राइटिस्ट मैंने लेफ्टिस्ट लगाया इसके ऊपर, और ये यहाँ पे आ गया, तो मैंने उसके सिर्फ 3 पहले स्टेप चले, आखिरी वाला नहीं चला। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, ये आप देखें वाइट टॉप पे आ रहा है, ब्लू एंड रेड, ये मैं इसको इसके ऊपर लेके आ गया, यहाँ लेके आ गया। यहाँ लाने के बाद इसको अब हमें 3 दफ़ा ही चलना पड़ेगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका है मगर वो इससे भी लेंथी है, इसलिए मैं वो आपको नहीं बता रहा। इसके अगर ये टॉप पे आ रहा है तो इसको तो फिर आपको 3 दफ़ा ही चलना पड़ेगा। 1 2 3 का भी आखिरी स्टेप मैंने नहीं चला, 3 स्टेप चले आखिरी वाले का। ठीक है, ये देखें ये अपनी जगह पे आ गया। अब हम देख लेते हैं कि कोई राइट पे आ रहा हो। अब ये देखिए, ये आ रहा है ग्रीन रेड एंड वाइट, इसको मैं इसके ऊपर लेके आ गया, टॉप कॉर्नर में मैंने इसको रखा, राइट टॉप कॉर्नर में। अब आप देखिए कि वाइट इस सबसे पहले वाले में फ्रंट पे आ रहा था ना, तो इसलिए हमने इसको साइड पे कर दिया था और लेफ्टिस्ट चला था। अब ये ऑलरेडी साइड में ही आ रहा है, फ्रंट में नहीं आ रहा, तो मुझे एक ही दफ़ा राइटिस्ट के, बल्कि राइटिस्ट के फर्स्ट 3 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक ये हो सकता है कि आपका ये वाइट जो इस कॉर्नर में आना है वो है तो वहीं लगा हुआ है मगर गलत लगा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी हम यही चीज़ देखेंगे कि वाइट फ्रंट पे नहीं आए, वाइट को मैं एक साइड वाले पे कर दूंगा। ठीक है, इस तरह कर दूंगा। अगर ये इधर होता तो फिर मैं इसी तरीके से पकड़ता और राइटिस्ट लगाता इसके ऊपर। अभी क्योंकि ये फ्रंट पे आ रहा है तो मैं इसको इस साइड पे कर दूंगा। ये करने के बाद अब मैं 2 दफ़ा लेफ्टिस्ट इसके ऊपर लगाऊंगा, 1 2 दफ़ा लगाया, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से मैं करता हूँ इसको, अब राइट पे आ रहा है
ठीक है। अब इसमें भी 2 ही दफ़ा लगेगा, यानी मैंने इसको राइट पे कर दिया, वाइट को राइट पे कर दिया, और अब मैं ये 2 दफ़ा लगाऊंगा, 1 2, ये किया। आप देखें ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब ये वो पोजीशन पहली वाली आ गई है जो मैंने आपको बताया था। अगर मैं इसको वाइट को फ्रंट पे रख के करूँ, यानी ये वही पीस है ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट वाला, वो यहाँ पे लगा हुआ है, फंसा हुआ है, ठीक है। अगर मैं फ्रंट पे रख के लगाऊंगा, आप देखें क्या हुआ, 1 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4, चौथी दफ़ा में ये आएगा, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप उसको साइड में कर लें। अगर फ्रंट पे इधर आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है, तो आप यूँ पकड़ लीजिए। अगर फ्रंट पे वाइट इस जगह आ रहा है तो इसको इस साइड पे कर लीजिए, ठीक है। आपको 2 ही दफ़ा ये एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर बास दफ़ा ये पोजीशन आ जाती है कि आप ये एक कॉर्नर लगा रहे हैं, कौन सा है ये, रेड ब्लू एंड वाइट, ठीक है। ये कॉर्नर आप इस जगह लगना है, ये रेड ब्लू एंड वाइट, ये इसके ऊपर में लेके आ गया। लाने के बाद अब मैंने देखा कि यहाँ पे ये मिडिल लेयर का ये एक पीस इत्तेफाक से शुरू से लगा हुआ आ रहा है। ये अगर लगा हुआ आ रहा है तो अब मैं अगर इसके अंदर ये लगाऊंगा तो ये निकल जाएगा, ये देखिए निकल गया। और अब इसको फिर दोबारा से मुझे वही सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा कि इसको पहले मैच किया, फिर जो भी इसका प्रोसीजर है आपको पता ही है वो, फिर वो करके फिर मैं इस मिडिल लेयर का ये वाला पीस वापस लेके आऊँगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि ये निकले नहीं और ये यहाँ पे आ जाए। बहुत आसान सा उसका तरीका है। हम इसको पहले तो उसके ऊपर ही लेके आ गए जैसे लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे रखा। अब मैंने इसको वाइट को लेफ़्ट साइड पे कर दिया जैसा हम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक ही दफ़ा में इसको यहाँ लेके आना है तो ये साइड में कर दिया और लेफ्टिस्ट लगा दिया, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि इस एक स्टेप इसके अंदर एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। एक नहीं होगा बल्कि लेफ्टिस्ट 2 दफ़ा लगेगा इसके अंदर, मगर हर उससे पहले एक स्टेप हमें करना है। यानी अभी इसके अंदर क्या करना है, ये तो पूरा रख दिया, हम क्या करते हैं इसको, इसके ऊपर एक दफ़ा लेफ्टिस्ट लगाया तो ये यहाँ आ जाएगा, मगर उसके साथ क्या हुआ, ये यहाँ से निकल गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये लेफ़्ट साइड पे कर दिया वाइट को, मगर अब मैंने क्या किया, इसको टॉप वाली लेयर को लेके और वाइट को मैं राइट साइड पे लेके आ गया। पहले लेफ़्ट पे था, अब मैंने राइट पे कर दिया। अब मैंने ये लेफ्टिस्ट लगाया, एल पूरा लगाया, चारों स्टेप्स। ये लगाने के बाद इसको फिर इसी के ऊपर लेके आया, यहाँ लाने के बाद, और फिर अब जैसे नॉर्मल तरीका आपने को मैंने बताया इसको इंसर्ट करने का, आप उसी तरीके से इंसर्ट कर देंगे, यानी लेफ्टिस्ट इसके ऊपर लगेगा। ये किया, आप देखें वो पीस खुद ब खुद वापस आ गया यहाँ पे। अच्छा, अगर ऐसे आ जाए कि अब ये मेरे राइट साइड पे आ रहा है वाइट, अभी इससे पहले जो था वो वाइट इस साइड पे आ रहा था, ठीक है, अब वाइट इस साइड पे आ रहा है, बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा, मगर अब हम इसको इस साइड पे, यानी अभी ये राइट पे आ रहा है, मैं इसको लेफ़्ट पे कर दूंगा। लेफ़्ट पे करने के बाद अब ये मैं राइटिस्ट लगाऊंगा इसके ऊपर, ये लगाया राइटिस्ट, एक इस टॉप लेयर को इसके ऊपर वापस लेके आया, जहाँ पे लगना है इसको वही पोजीशन में रखा जो एक सिंगल इंसर्ट के लिए होती है, यानी ये कि रेड वाइट को मैंने साइड में कर लिया और ये करके और ये लगाया। आप देखें कि ये इस तरीके से भी, तो आपको दोनों तरीके से, अगर वो आप वाइट देखेंगे कि किस साइड पे आ रहा है, उसको देखते हुए आप इसको एक ही दफ़ा में इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तीसरी पोजीशन इसकी ये हो सकती है कि ये जब मैं इसको रेड ब्लू एंड वाइट को उस जगह पे लेके आया, ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है मगर वाइट ऊपर आ रहा है, तो उसके अंदर हम सिंपल यही करेंगे कि इसको राइट टॉप पे रख के वही जो प्रोसीजर है इसका करने का वही हम करेंगे। 3 दफ़ा हम इसको लगा देंगे, 1 2 3 दफ़ा लगाएंगे, ये भी खुद ब खुद अपनी जगह पे वापस आ जाएगा और ये भी सही जगह पे लग जाएगा। अच्छा, लकीली बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं ये कॉर्नर जब बनाने के लिए जा रहा हूँ, एक मेरा कॉर्नर नहीं बना हुआ है रेड ब्लू एंड वाइट, ठीक है, मैंने टॉप लेयर में देखा तो मुझे यहाँ पे ये पेयर बना हुआ दिखा, यानी रेड भी लगा हुआ है, ब्लू भी लगा हुआ है और वाइट एक साइड पे है, साइड में है, ठीक है, ऐसा नहीं है वाइट इधर या इधर नहीं है बल्कि साइड में है, ओके, और ब्लू भी है रेड भी है, यानी अगर मैं इसको दोनों को इस जगह पे लगा दूँ तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। अगर मैं यही मेथड करूं जो अभी मैंने आपको बताया था कि यानी इसको ये ऊपर रखा है, इसको ये लेफ्ट साइड पे कर दिया और अब मैं लेफ्ट टिस्ट लगा रहा हूं, आप देखेंगे वो टूट गया जो बना हुआ था, ठीक है। तो टूट गया तो अब मुझे दोबारा से इसको वही मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो अब देखिए ये मैंने दोबारा इसको बनाया। अब इसको मैं किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लगाऊं कि ये दोनों एक साथ लग जाएं, ठीक है। ये वैसे सीफॉर्म मेथड जब आएगा आपका, वो एडवांस मेथड है, वो जब आएगा तो उसके अंदर भी ये चीज़ हम आपको डिटेल में बताएंगे। उसमें तो बनाना भी बताएंगे इसको कि ये किस तरीके से बनाएंगे और फिर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो ये लकीली हमें बना हुआ आ गया है। इसको मैं इसके ऊपर लेके आया, लाने के बाद वाइट को मैंने फ्रंट पे किया। फ्रंट पे करने के बाद अब अगर ये राइट पे आ रहा है तो मैं इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाऊंगा। लेफ़्ट साइड पे ले जाने के बाद जिस जगह पे लगना है उसको ऊपर किया, इसको वापस किया और इसको भी वापस कर दिया। आप देखिए ये दोनों एक साथ लग गए, बजाय इसके कि मैं एक एक करके अलग अलग करके इसको लगाता, हम एक साथ भी इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा, अगर ये इस तरीके से आया है कि ये वाइट जो है वो पहले इस जगह फ्रंट पे आ रहा था, अब इस जगह पे फ्रंट पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रोसीजर वही करूँगा। उसमें क्या किया था मैंने, इस साइड पे कर दिया था। अब इसको क्या करूँगा, इसको इस साइड पे कर दूँगा, राइट साइड पे। फ्रंट वाइट को फ्रंट पे रखा, यहाँ पे रखा, अभी ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इसको मैं राइट साइड पे कर दूँगा। वाइट को राइट करने के बाद अब जहाँ लगना है इसको ऊपर किया, इसको फिर वापस लिया और इसको भी वापस कर दिया। तो ये दोनों साइड से आपको मैंने बता दिया कि अगर ये लगाया आ गया है आपके पास कहीं से इत्तेफाक से, लकीली, हम उसको किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। अब कुछ चीज़ें हम मिडिल लेयर की देख लेते हैं, ठीक है। मिडिल लेयर में हम वही मेथड यूज़ करेंगे नॉर्मल वाला जो है, ठीक है। यानी वही हम कलर से कलर मैच करेंगे। रेड मेरे लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, इसको मैं राइट साइड पे कर दूंगा और ये लेफ़्ट साइड पे का पीस चेंज होना है तो मैं फॉर लेफ़्ट साइड वाला यानी मैं पहले लेफ्टिस्ट चलूँगा, फिर पूरे क्यूब को घुमाऊँगा और इसको इस तरीके से इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। ये तो हम इसके अंदर हम इसी तरीके से करेंगे। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपको आ सकती हैं, वो आप किस तरीके से करेंगे। इसके अंदर आपके पास एक पोजीशन ऐसी आ गई है कि ये दो पीस है मिडिल लेयर के ही, ठीक है। मगर इधर वाला इधर लगा हुआ है और इधर वाला इधर लगा हुआ है। आप देख लीजिए ग्रीन ऑरेंज यहाँ पे लगना चाहिए था और ब्लू ऑरेंज यहाँ पे लगा हुआ है, इसको यहाँ लगना चाहिए था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए, गलत आ गए, ठीक है। अब इसका क्या तरीका है, इसका तरीका हमारे पास वही है, या तो ये कि इसको मैं जो इसका फार्मूला है यानी जिस तरीके से हम इसको लगाते हैं उसी तरीके से इसको निकालूं, फिर यहाँ लगाऊं, फिर ये बाहर आएगा तो फिर इसको यहाँ लगाऊं, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं पूरा इसको बाहर निकालूं और फिर दोबारा से ये पूरा यानी इसको कॉर्नर को फिर इंसर्ट करूं, फिर ये जो बाहर निकला इसको यहाँ पे इंसर्ट करूं, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है। हम क्या करेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से ये करेंगे कि ये ईजीली बहुत आसान तरीके से ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पीसेस को, ये जो गलत लगे हुए हैं, इन दोनों को राइट साइड पे कर दूंगा। एक राइट फ्रंट पे है और एक राइट बैक पे है, ये कर दिया। उसके बाद फिर एक एल्गोरिदम तो है इसका जो ऊपर आ भी रहा है, मगर मैं आपको बगैर एल्गोरिदम के इसके ऊपर सिखाऊंगा। अगर आप चाहें तो वो इस एल्गोरिदम को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट साइड में चल रहा हूँ, राइट साइड में कर दिया है तो इसलिए राइट में पहले चलूँगा, फिर यू चलूँगा, फिर राइट चलूँगा, फिर यू चलूँगा और दोनों के अंदर दो दो यानी एक नहीं करूँगा बल्कि दो करूँगा, 2 टाइम्स R2, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसके अंदर आपको ये मैंने बता दिया, ठीक है। एक यानी ये जो दोनों इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ये पोजीशन आ गई है। दोनों को राइट साइड पे कर दिया। राइट साइड करने के बाद 5 स्टेप्स अब मैं चलूँगा यानी R2 U2, ठीक है। फिर R2 U2 फिर R2, ये किया। आपके ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सही पोजीशन में चले जाएंगे। अच्छा, ये मिडिल लेयर के अंदर आपके पास एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि ये, ठीक है, एक एज केवल के एक एज जो है मगर वो उल्टी लगी हुई है। रेड इधर होना चाहिए था, ग्रीन इधर होना चाहिए था, ठीक है। ये अगर पोजीशन आ गई है तो इसके अंदर भी वही मुझे पूरा ये निकालना पड़ेगा और एक एक करके फिर दोबारा से लगाना पड़ेगा। मगर अब हम आपको एक एल्गोरिदम बता देते हैं,
वो आप इसके ऊपर लगाएंगे तो आपको ये यहीं के यहीं चेंज हो जाएगा, ये अपनी जगह पे लगा रहेगा और ये उलट जाएगा, यानी रेड इधर हो जाएगा, ग्रीन इधर हो जाएगा। इसको आप राइट साइड पे रख लीजिए। राइट साइड पे रखने के बाद अब ये एल्गोरिदम लगाइए जो अब स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आर यू क्लॉक मैंने चला है, ठीक है, आर यू टू आर एंटी क्लॉक, आर को वापस कर दिया। फिर एक दफ़ा यू को क्लॉकवाइज चला, क्लॉकवाइज चलने के बाद फिर वही रिपीट किया, आर यू टू एंड आर। आप देखें अभी ये नहीं आया है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो कॉर्नर का जो पीस है वो कौन सा है, ये है, इसको इसके ऊपर ही लेके आ गए। लाने के बाद अब ये देखिए इस साइड पे आ रहा है, तो मैं इसको इस साइड पे करके नॉर्मल जो इंसर्ट करने का जो तरीका है इसका, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि अगर ये फ्रंट पे आ रहा है तो 4 दफ़ा लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इस साइड पे कर दूंगा। इस साइड पे करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा नॉर्मली। ये किया, आप ये देखें कि ये भी सीधा होके आ जाएगा, ठीक है। पहले वो एल्गोरिदम लगाएंगे ये जो ऊपर आ रहा है, और उसके बाद फिर वो नॉर्मल तरीके से जैसे आप इंसर्ट करते हैं, यानी उस रेड ग्रीन एंड वाइट को मैं यहाँ पे लेके आया ऊपर, उसको इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये भी खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि लास्ट लेयर हमारी ये दोनों तो सॉल्व हो गई, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें बता दी मैंने इसके अंदर के किस तरीके से फास्ट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट लेयर में आ जाते हैं हम। लास्ट लेयर में क्या है कि आप सबसे पहले बनाते हैं येलो क्रॉस। येलो क्रॉस बनाने के लिए आपको अगर डॉट आ गया तो 3 दफ़ा चलना पड़ता है, यानी अगर ये एंगल आ रहा है आपके पास, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको इस पोजीशन में रखते हैं और एक दफ़ा हम एल्गोरिदम अपना लगाते हैं जो आपको पता ही है, यानी एफ राइटेस्ट एफ एंटी क्लॉक। तो हमारी ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है। उसके बाद फिर हम लगाते हैं तो हमारा ये क्रॉस बनता है। अच्छा, अगर आप ये देखिए, आप एंगल, मैंने दोबारा इसका एंगल बना दिया इसका क्रॉस से, ये एंगल अगर आपके पास आ गया है तो हम क्या करें कि ये लाइन नहीं बने हमारी, डायरेक्ट इसके क्रॉस बन जाए, ठीक है, यानी एक स्टेप हम बचा लें। यानी इससे अब हम पहले एक दफ़ा चलेंगे ये एल्गोरिदम, तो क्या होगा कि लाइन बनेगी और उसके बाद फिर हम चलेंगे तो क्रॉस बनेगा। अब मैं एक ही दफ़ा में इसको क्रॉस बना दूंगा। वो किस तरीके से, यानी हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, हम करते हैं एफ, ये मूव करते हैं और क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पहली और दूसरी दोनों लेयर्स एक साथ मूव करेंगे। ये देखिए, ये मैंने मूव किया, वही क्लॉकवाइज किया, एक के बजाय दोनों लेयर्स को किया। उसके बाद फिर वही राइटेस्ट लगाया मैंने, ये राइटेस्ट लगाया। राइटेस्ट लगाने के बाद फिर इन्हीं दोनों लेयर्स को वापस कर देंगे हम, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल देंगे। आप देखिए एक ही दफ़ा में हमारा क्रॉस बन गया। यानी अगर आपके पास ये डॉट आ गया है, ठीक है, डॉट आ गया है तो हम 3 दफ़ा लगाना पड़ेगा। यानी एक दफ़ा हम लगाएंगे हमारा ये एल्गोरिदम एफ क्लॉक राइटेस्ट एफ एंटी क्लॉक, 3 दफ़ा लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमारा क्रॉस बनेगा। अब 2 दफ़ा में कैसे हो जाएगा इसको, और फास्ट भी होगा वो। यानी पहले तो मैंने नॉर्मल वाला, वही सिंगल लेयर वाला एक लगाया, ये एक दफ़ा लगाया, एफ क्लॉक राइटेस्ट एफ एंटी क्लॉक, ये एंगल आ गया। इसी तरीके से पकड़े पकड़े मैंने अब 2 लेयर्स घुमाई, ये और ये, ठीक है। आप देखें ये क्रॉस बन गया। तो इस तरीके से हमने एक स्टेप और बचा लिया इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं, यानी हम क्रॉस बना चुके हैं, अब इनकी साइड कलर्स को हमें मैच करना है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, आप इसको याद रखिएगा कि इसके अंदर सिर्फ 3 कंडीशंस आ सकती हैं। यानी या तो 2 अपोजिट साइड्स वाले मैच कर रहे होंगे, जैसे ये मैच कर रहा है एक साइड को, और इधर वाला भी मैच कर रहा है, इधर वाले मैच नहीं कर रहे हैं। या तो ये इस तरह की कंडीशन आएगी, या फिर ये होगा कि 2 साइड बाय साइड वाले मैच कर रहे होंगे कहीं के भी, यानी बराबर वाले 2 मैच कर रहे होंगे और 2 दूसरे जो होंगे वो मैच नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। साइड बाय साइड 2 मैच नहीं कर रहे होंगे, 2 मैच कर रहे होंगे। और तीसरी कंडीशन इसकी ये होगी कि चारों मैच कर रहे होंगे। उसके अंदर आप क्या करेंगे कि एक किसी कलर को मैच कर लें। जैसे मैंने ये ग्रीन को मैच किया तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी कि दूसरा मुझे अपोजिट साइड पे मैच किया हुआ मिल जाएगा, और ये दोनों मैच नहीं करेंगे, कोई सा भी कलर आप मैच। अच्छा चलिए मैं ये ऑरेंज मैच कर देता हूँ, ये मैंने ऑरेंज मैच कर दिया,
ऑरेंज मैच किया, आप देखें कि ये रेड मुझे मैच मिल गया और इधर के मैच नहीं मिले। या फिर अगर मैंने कोई एक मैच किया, ये मैंने जैसे मैच कर दिया, ऑरेंज से ऑरेंज मैच कर दिया, अगर चारों मिल रहे होंगे, चारों कलर्स मैच कर रहे होंगे, एक कलर मैच किया तो आपको चारों ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, ग्रीन भी मिल गया, रेड भी मिल गया, ब्लू भी मिल गया, कोई सा भी एक कलर। तो ये दो कंडीशंस तो आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगी। मगर हमारी जो तीसरी कंडीशन मैंने बताई, जिसमें साइड बाय साइड मिल रहा होता है, ठीक है, उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। यानी एक कलर मैंने मैच किया और जब मैंने देखा तो एक ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा। मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है जिसके अंदर सिर्फ एक मैच कर रहा होता है। या तो अपोजिट साइड वाले मैच कर रहे होंगे दो, या फिर साइड बाय साइड वाले मैच कर रहे होंगे, वो भी दो ही हुए, ठीक है, या फिर चारों मैच कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें एक ही मैच कर रहा हो और तीन मैच नहीं कर रहा हो। उस सूरत में हम क्या करेंगे, एक दफ़ा ऊपर वाली लेयर को किसी भी साइड पे घुमा देंगे। अब मैं फिर दोबारा से चेक करूँगा, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, चारों ही मैच नहीं कर रहे, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं होती। फिर मैं एक दफ़ा और इसको घुमाऊँगा, आप देखें ये मैच नहीं कर रहा, एक मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा, यानी तीन फिर मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ एक मैच कर रहा है, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं होती। फिर एक दफ़ा घुमाऊँगा मैं, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये रेड मैच कर रहा है और ब्लू मैच कर रहा है, यानी ये साइड बाय साइड वाला मुझे मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यानी फिर मैं रिपीट करूँ कि अगर अपोजिट वाले होंगे, एक कलर मैच किया आपको मिल जाएगा, चारों अगर मैच कर रहे होंगे, एक कलर मैच किया आपको मिल जाएगा। ठीक है, मगर अगर इस तरह से साइड बाय साइड वाला अगर आया है, उसके अंदर आपको दिक्कत हो सकती है, आपको ऊपर वाली लेयर घुमा के देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर जब हमारे पास ये अपोजिट साइड पे दो आ रहे होते हैं, तो हम ये करते हैं नॉर्मली कि एक को फ्रंट पे किया, एक को बैक में किया और फिर शून एल्गोरिदम लगाया, तो हमारे पास क्या होगा कि साइड बाय साइड आ जाएंगे। और उसके बाद फिर हम उसको पोजीशन देंगे, पोजीशन देने के बाद फिर हम एक दफ़ा शून एल्गोरिदम लगाएंगे, तो हमारे चारों अपने अपने कलर्स मैच हो जाएंगे। जैसे ये ग्रीन मैच हो रहा है, ब्लू मैच हो रहा है, ये दोनों भी मैच कर जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इजी कर देते हैं इसको, लगाना दो ही दफ़ा शून एल्गोरिदम पड़ेगा, मगर एक साथ आप एक ही फ्लो में लगाते चले जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक को राइट पे कर लेंगे और एक को लेफ्ट पे, यानी ये जो मैचिंग है, पहले तो हमने क्या किया था, फ्रंट और बैक में रख रहे थे हम। अब एक को राइट में कर लिया मैंने, एक को लेफ्ट में कर लिया, और लेफ्ट करने के बाद अब ये शून एल्गोरिदम लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, वो क्या है, आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यू क्लॉक। ठीक है, उसके बाद फिर आर क्लॉक और यू 2 टाइम्स एंड आर एंटी क्लॉक। ये करने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे आप, ये जो टॉप लेयर है यू, इसको मैं एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। ये घुमाने के बाद फिर शून एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, ये लगाया, आपके ये चारों मैच किए हुए ही आएंगे, ये देखिए। ठीक है, आपका काफ़ी टाइम इसके अंदर सेव हो जाता है, वो जो देखना पड़ता है बार बार कि कौन सा पोजीशन देनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो अब आपको इस तरीके से करने से नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब हम आ रहे हैं इसके लास्ट कॉर्नर्स की तरफ। ठीक है, इसमें भी हम कुछ स्टेप्स कम करना चाह रहे हैं कि हमारे स्टेप्स कम हो जाएंगे तो लाजमी बात है जल्दी बनेगा। ठीक है, अच्छा, उसमें हम क्या करते हैं कि ये कॉर्नर्स में एक कोई प्लेसमेंट, ये जब हमने ये मैच कर लिए अपने ये एजेस सारे साइडों से, ठीक है, तो उसके बाद फिर कॉर्नर्स पे आए, कॉर्नर्स पे हम ढूंढते हैं कि कोई मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी मैच से मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सही हो, यानी कलर्स उसकी अपनी जगह पे मौजूद हो। जैसे ये मौजूद है, रेड, ग्रीन एंड येलो, ये अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, और बाकी को देखते हैं कि बाकी है कि नहीं है। बाकी हमारे नहीं है, अगर बराबर वाला नहीं है तो आपको पता है कि पीछे वाला नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है पीछे, सिर्फ बराबर वाले को देखेंगे। अगर ये अपनी जगह पे आ गया है तो पीछे वाले भी आ गए, अगर ये अपनी जगह पे नहीं आया है तो पीछे वाले नहीं आए हैं। ठीक है, तो बार बार देखने की पीछे एक तो ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया, वही नॉर्मल जैसे हम करते हैं, इसको राइट टॉप पे किया, जो मैच हो, जिसके अंदर सारे कलर्स मौजूद हैं, अपनी जगह पे मौजूद है वो पीस। ठीक है, उसके बाद फिर अब मैं लेफ़्ट साइड पे देखूंगा। हमारे क्या होता है कि नॉर्मली जब ये हो जाता है तो इसके बाद फिर हम ये वाला एल्गोरिदम लगाते हैं जो ऊपर आ रहा है, तो या तो एक दफ़ा लगता है या दो दफ़ा लगता है। ठीक है, तो अच्छा, हम क्या करें कि हमें सिर्फ एक ही दफ़ा लगाना पड़े, दो दफ़ा की ज़रूरत ना पड़े। यानी
जो भी पोजीशन आ जाए हमें एक ही दफ़ा लगाना पड़े। उसमें क्या है कि अब मैं ये बराबर वाले को सिर्फ चेक करूँगा। बराबर वाले को क्या चीज़ चेक करूँगा, वो ये चेक करूँगा कि ये इधर का जो कलर है ब्लू कलर है ये, ठीक है, ये अगर इस क्यूब में आ रहा है यानी इस कॉर्नर में आ रहा है, ठीक है, ये वाले कॉर्नर में, तो इसका मतलब ये हो कि ये 2 दफ़ा हमें लगाना पड़ेगा। आप देख लीजिए, ये मैंने किया, ये किया, अभी भी नहीं आया। अब ये सही जगह पे आया। जब ये आ गया तो पीछे वाले भी ऑटोमेटिकली दोनों अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब मैं फिर दोबारा इसको वापस उसी पोजीशन में लेके आ गया हूँ, यानी ये हमारा जो है सही पोजीशन में है, 3 सही पोजीशन में नहीं है। इधर वाले को मैंने चेक किया कि ये इधर का कलर जो है वो इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये 2 दफ़ा मुझे लगाना पड़ेगा। अगर ये कलर इसमें नहीं आ रहा होता तो एक ही दफ़ा लगता, ठीक है। तो अब मैंने किया तो ये 1 दफ़ा, मतलब अब मुझे 2 दफ़ा लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो हमने अभी ये टॉप राइट पे रखा हुआ था, इसको अब हम ले जाएंगे टॉप लेफ्ट में, ठीक है। इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे और एल्गोरिदम भी उलट जाएगा। यानी हम क्या कर रहे थे, यू क्लॉक, ये करने के बाद आर को ऊपर करते थे, फिर इधर कर वापस लेते थे इसको, ये अल्टरनेट में चलते थे हम, ठीक है। इसको फिर वापस लेते थे, फिर इसको ऊपर करते थे, फिर इसको वापस करते थे, फिर इसको नीचे करते थे राइट को, फिर इसको वापस करते थे और फिर लेफ्ट को नीचे करते थे, ठीक है। अब पूरा एल्गोरिदम उल्टा देंगे, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये कलर्स ये अपनी जगह पे मौजूद है, इधर वाला जो है वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, और इसके अंदर वो कलर भी आ रहा है जो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे है, वो भी इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब 2 दफ़ा होगा। इसलिए मैं क्या करूँगा कि ये जो टॉप राइट पे मैंने रखा था इसको टॉप लेफ़्ट पे लेके चला गया। एल्गोरिदम को अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, यानी अब ये यू जो है ये एंटी क्लॉक किया, ठीक है। अब राइट के बजाय अब पहले मैं इधर वाला ऊपर करूँगा, ये ऊपर किया, इसको वापस किया, इसको ऊपर किया, इसको वापस किया, इसको नीचे किया, इसको वापस किया, इसको नीचे किया, ठीक है। ये मैंने आपको उस तरीक़े से बताया है कि मतलब आपको याद हो जाए। अगर आपको इसको इस तरीक़े से नहीं समझ में आए तो आप एल्गोरिदम के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, जो अब मैंने दे दिया है ऊपर टॉप पे, ठीक है। ये करने के बाद अब आप देखेंगे कि चारों हमारे अपनी जगह पे पोजीशन मौजूद है, यानी ये रेड ये मौजूद था ही पहले से, ये भी आ गया एक ही दफ़ा में, ये भी अपनी जगह मौजूद है और ये भी अपनी जगह मौजूद है। अब इसका लास्ट स्टेप हमारा रह गया, यानी परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर कॉर्नर्स। ये चारों कॉर्नर्स को हम परम्यूट करेंगे, यानी सिर्फ ट्विस्ट करेंगे। सब अपनी अपनी जगह पे मौजूद तो हैं, चारों मौजूद हैं अपनी जगह पे, बस सिर्फ इनको ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके ताकि ये कि अपनी जगह पे हो जाए, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हम ये करते हैं कि इसको तो नीचे कर लिया, नीचे करने के बाद हम राइटिस्ट लगाते हैं, उस वक्त तक लगाते रहते हैं जब तक कि ये हमारा ये वाले कलर मैच नहीं हो जाए, ब्लू से ब्लू मैच नहीं हो जाए और ऑरेंज से ऑरेंज मैच नहीं हो जाए, तब तक हम इसको लगाते रहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, या तो 2 दफ़ा लगाना पड़ता है या 4 दफ़ा लगाना पड़ता है। अब हम क्या करें कि इस तरीके से करें कि सिर्फ 2 ही दफ़ा हमें लगाएं और ये हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है। अभी आप देखें, अगर ये फ्रंट में आ रहा है, देखिए अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब सॉल्व है, ठीक है। अब यही 2 पोजीशंस रह गई हैं, यही 2 पोजीशंस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये इधर आ रहा है तो इसका मतलब 4 टाइम्स हमें राइटिस्ट लगाना पड़ेगा, तो ये ब्लू से ब्लू और ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो जाएगा। और अगर ये जो येलो है अगर वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है, ये राइट साइड पे आ रहा है, तो हमें 2 ही दफ़ा लगाना पड़ेगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे इसका, देखिए अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये 4 दफ़ा लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फ्रंट में आ रहा है मेरे, ठीक है। मैंने इसको राइट बॉटम में रखा हुआ है, इसके बाद फिर लगाता हूँ मैं राइटिस्ट, 1 2 3 4। अब ये अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट लेके आते हैं, यहाँ पे यहाँ लाए, ये फिर फ्रंट में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि ये 2 ही दफ़ा में हो जाए, उसके लिए हम थोड़ा सा एल्गोरिदम को इधर से उधर कर रहे हैं, यानी आर यू राइटिस्ट है, आर यू उसकी जगह हो जाएगा उल्टा, यू को इधर कर देंगे, आर को इधर कर देंगे, यानी हो जाएगा यू आर, ठीक है। और इधर भी यू आर ही हो जाएगा और दोनों पे एंटी क्लॉक हो जाएगा, ओके। यानी अब हम क्या करेंगे, यू क्लॉक,
आर क्लॉक, यू एन टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, यू क्लॉक, आर क्लॉक, यू एन टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक। ये देखें 2 ही दफ़ा में ये सेट हो गया। नेक्स्ट को मैं यहाँ लेके आऊँगा, ये तो साइड में ही आ रहा है, तो मैं नॉर्मल वाला राइट डिस्क लगाऊंगा। 1 2 ये हो गया। नेक्स्ट को मैं लेके आया, इसके अंदर भी राइट पे आ रहा है, 1 2 लगाया, मेरा सॉल्व हो गया। तो अब आपने देखा कि कितने स्टेप्स हमने बचा लिए। 2 हमारे फ्रंट में आए थे जिनको 4-4 दफ़ा मुझे लगाना पड़ता, अब उनके ऊपर 2-2 दफ़ा मैं लगाऊंगा तो मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। हम अपना टाइम फिर सेव कर लेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएं और अगर आपके अंदर वो विल है कि आप इसको और सब 30 में लेके जाना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए सीफॉप मेथड है जो हमने पहले आ चुका है, और फिर वो आप उसके ऊपर चले जाइएगा। मगर सीफॉप पे अभी मत जाइएगा जब तक आपको बिगिनर्स मेथड में पूरा उभर हासिल नहीं हो जाए।